हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिप्लोमा फर्स्ट ईयर में जो भी पिछले साल का पेपर आया था एचईपी का 2022 में, उसके बारे में पूरा देखेंगे। किस पैटर्न से आया था, किस तरीके से हमें क्वेश्चन के आंसर देने हैं, क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है, उसके बारे में आज हम देखेंगे कि पेपर किस तरीके से होता है और उसके आंसर हमें किस तरीके से लिखने हैं जिससे हम अच्छे से अच्छे मार्क्स पा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने पहले पार्ट से। सबसे पहले इसमें कुछ दिया गया है कि हमारे जो 3 घंटे का टाइम होता है और 80 नंबर का पेपर होता है। तो हमें पहले इसमें पॉइंट लिखा हुआ है कि अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, हमें सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए थे। और स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू स्पेशली चेक द न्यूमेरिकल डाटा ऑफ क्वेश्चन, मतलब हमें ये देख लेनी चाहिए कि क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, किसके सामने प्रिंट सही है कि नहीं है। और किसी को अगर इंग्लिश में चाहिए होता है तो उसको अकॉर्डिंग इंग्लिश वर्जन में मिल जाता है, और हिंदी में चाहिए होता है तो उसको हिंदी में मिल जाता है। यूज़ ऑफ पेजेस एंड मोबाइल फ़ोन्स बाय द स्टूडेंट्स इज़ नॉट अलाउ, और ये अलाउ नहीं रहता है। अब हम ए पार्ट से देखते हैं कि ए पार्ट में क्या होता है और किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। इसमें 6 क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है। आते हैं 7, लेकिन एक क्वेश्चन 5 नंबर का होता है। 7 क्वेश्चन में से आपको 6 क्वेश्चन करने हैं। हर क्वेश्चन 5 नंबर का होता है, मतलब ए जो सेक्शन है वो 30 नंबर में डिवाइड रहता है, मतलब 30 नंबर का पूरा ए सेक्शन आपका होता है। तो पहले का क्वेश्चन का आंसर हम देखेंगे, ड्रॉ ए नीट एंड लेवल डायग्राम ऑफ सेल। हमें सबसे पहले सेल का डायग्राम बनाना है और इसके स्ट्रक्चर और फंक्शन बताने हैं माइटोकॉन्ड्रिया के। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, सेल की डेफिनेशन बता दें, फिर उसमें सेल का डायग्राम बना दो। फिर क्या बताना है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। फिर माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर बता दो और उसके फंक्शन बता दो कि ये पावर हाउस ऑफ द सेल है, लाइसोसोम्स को कलेक्ट करके रखता है, और भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं। तो एटीपी सिंथेसिस वगैरह ये सब बता सकते हैं हम उसमें। और डिस्क्राइब द कंपोजिशन ऑफ फंक्शन ऑफ ब्लड के बारे में बताना है। इसमें कंपोजिशन बतानी है ब्लड की, प्लाज्मा में कितनी होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सारी हमारे ब्लड में कितनी होती हैं। तो इनके बारे में पूरा डिटेल बताना है, क्योंकि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, तो बहुत ज़्यादा हमें लिखना होगा इसमें। फिर है थर्ड क्वेश्चन है, ड्रॉ अ नीट एंड लेवल डायग्राम एलएस ऑफ हार्ट। एलएस मतलब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एलएस लिख के आ गया तो फिर इसमें क्या करना है। एलएस का मतलब होता है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, मतलब लंबे में हार्ट के, मतलब लंबाई के हिसाब से उसका बनाना है हमें, उसका हार्ट का डायग्राम है, हार्ट का डायग्राम। अब एलएस आ जाए, टीएस आ जाए तो आप लोग इतना परेशान नहीं हो ना, बस हार्ट का डायग्राम बना के चले आना। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ हार्ट का डायग्राम बना दो, उसके फंक्शन बता दो। तो ये हमारे पूरा कम से कम 2 या 2.5 पेज तो कवर होने ही चाहिए क्वेश्चन में, तब आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिलेंगे। फिर चौथा क्वेश्चन है, व्हाट आर एंडोक्राइन ग्लैंड। हमें एंडोक्राइन ग्लैंड्स बताने हैं, उसकी डेफिनेशन बतानी है क्या होते हैं। फिर डिस्क्राइब द वेरियस सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड ज़्यादातर हमारे जितने भी सिक्रीशंस होते हैं हार्मोन्स के, तो वो ज़्यादातर पिट्यूटरी ग्लैंड से ही होते हैं। तो उन सब के नाम बताने हैं और उनका फंक्शन बताना है। फिर 5वां क्वेश्चन है, ड्रॉ ए नीट एंड लेवल डायग्राम ऑफ यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम का डायग्राम बनाना है हमें। फिर इसमें बताना है फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, की कैसे यूरिन बनती है। नेफ्रॉन का डायग्राम भी आप इसमें बना सकते हो और डिटेल में अच्छे से, मतलब इफेक्टिव रहेगा। तो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बना के बता दो कि कैसे यूरिन बनती है, तो और अच्छे से आपको मार्क्स मिल सकते हैं। फिर 6th क्वेश्चन है, डिस्कस द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लिवर। तो लिवर का स्ट्रक्चर बनाना है और उसका फंक्शन बताना कि वो मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, किस तरीके से मेटाबॉलिज्म होता है हर चीज़ का। हाउ द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स टेक्स इन अवर बॉडी, और ये सारे जो डाइजेशन है कार्बोहाइड्रेट के, प्रोटीन के, फैट के, किस तरीके से हमारी बॉडी में होता है, ये बताना है। फिर डिस्क्राइब द फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, व्हाट इज़ आरएस फैक्टर, मतलब मसल कॉन्ट्रैक्शन के बारे में पूरा बताना है कि हमारा कैसे जंक्शन बनता है, न्यूरोट्रांसमीटर जंक्शन बनता है, वो बताना है मसल कॉन्ट्रैक्शन में। और एक्टिन, मायोसिन किस तरीके से मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो वो पास में आ जाते हैं। तो ये पूरा डिटेल में बताना है और आरएच फैक्टर बताना है कि वो क्या होते हैं। अब आपकी चॉइस है कि आप 7 में से कौन से 5 करो। तो अब हमारा ए पार्ट ख़त्म हो गया, अब हम आते हैं बी पार्ट पे। तो जो बी पार्ट होता है उसमें 10 क्वेश्चन रहते हैं, मतलब रहते 11 हैं, लेकिन हमें करने कितनी होती हैं, 10 करनी होती हैं। और हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, मतलब 30 मार्क्स। ये बी सेक्शन भी 30 मार्क्स कवर करता है, लेकिन क्वेश्चन करने होती हैं हमें 10 11 में से।
तो फर्स्ट है इसमें डिस्कस द स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के स्कोप बताने हैं कि कहाँ कहाँ इसका स्कोप है हमारे एनाटॉमी का, डिसीज़ को डायग्नोज करने में, टिश्यू के मतलब स्टडी करने में, ये मतलब बहुत सारे इसके स्कोप हैं, तो आप वो बता सकते हैं। डिस्क्राइब द डिसऑर्डर ऑफ जॉइंट्स। डिसऑर्डर के बारे में हम एक वीडियो मैंने बनाई है, उसमें पूरे डिसऑर्डर हैं जॉइंट्स के, तो आप उसको भी देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, ठीक है। फिर बहुत सारे डिसऑर्डर होते हैं जॉइंट्स के, काफ़ी हैं, आप उसमें से जैसे 3 नंबर में पूछा गया तो 4 तो बता ही देना, तो और अच्छे से मार्क्स मिल सकते हैं। डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, कि ब्लड कोगुलेशन कैसे होता है, इसको ही ब्लड क्लॉटिंग भी बोलते हैं। कि जब हमारे जैसे कि कभी भी एक्सीडेंटल कंडीशन हो जाती है कभी भी, तो किस तरीके से क्या मैकेनिज्म चलता है हमारी बॉडी में कि जो ब्लड है वो कोगुलेट हो जाता है, कोगुलेशन हो जाता है, ब्लड का बहना कम हो जाता है, तो वो उसके भी बहुत सारे एंजाइम्स वगैरह हैं, तो वो भी मेरी प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी HAP वाले में, तो उसमें भी आप देख सकते हैं जाके। राइट ए नोट ऑन स्प्लीन, हमें स्प्लीन के बारे में बताना है कि जो हमारी स्प्लीन है जिसको हम कहते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ RBC, कि RBC वहाँ पे जाके मरती हैं, उसके बारे में बताना है, उसका स्ट्रक्चर बता सकते हो आप, तो और अच्छे से मार्क्स मिल सकते हैं। डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, कि हमारी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें हमारी रेस्पिरेशन किस मैकेनिज्म के थ्रू होती है, इनहेल और एक्सहेल वाली जो प्रोसेस होती है उसके बारे में बताना है। राइट अबाउट ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप के बारे में बताना है कि किस तरीके से हमारा ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है। फिर है 7वां क्वेश्चन, डिस्कस द रिफ्लेक्स एक्शन, जैसे कि हमने गर्म तवा छूते हैं तो एकदम से हम दूर कर लेते हैं अपना हाथ, तो ये वाला जो एक्शन होता है इसके बारे में बताना है आपको, इसके बारे में नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। और राइट शॉर्ट नोट अबाउट 3 ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से आपको किसी 3 पे बताना है अपने चॉइस के अकॉर्डिंग। तो ये आए थे देखो लास्ट ईयर, तो आप इनको भी पढ़ के जाना अच्छे से। फिर 9th क्वेश्चन है व्हाट फुल फॉर्म ऑफ एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से 3 की किसी की फुल फॉर्म बतानी है, तो आपको अच्छे से मार्क्स मिल सकते हैं इसमें, क्योंकि RBC की सभी को पता होता है, ANS भी पता होता है, THS सारे ही पता है मतलब, तो आप कोई भी 3 इसमें से बता सकते हैं। फिर 10वां क्वेश्चन है डिस्कस द फिजियोलॉजी ऑफ मेंस्ट्रुएशन, तो मेंस्ट्रुएशन के बारे में बता दो, फिजियोलॉजी किस प्रोसेस के थ्रू होता है, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं उसके अंदर, तो वो आप बता सकते हैं। उसके बाद है राइट अबाउट वॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स विद एग्जांपल, कि हमारे जो वॉल एंड सॉकेट जॉइंट है वो कहाँ कहाँ होते हैं, जैसे कि हमारा शोल्डर जॉइंट है वो वॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स के अंदर आता है। तो ये 11 क्वेश्चन हो गए, इनमें से आपको 10 क्वेश्चन ऐसे करने होते हैं, तो ये इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, मतलब देख रहे हो आप किस किस टॉपिक को छू रहा है, पेपर का पैटर्न कुछ इस तरीके से ही होगा। और जो आए इस बार क्वेश्चन वो भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो रिपीटेड हो ही जाते हैं, तो एक बार आप इनको लगा के जाओगे ना तो आपको और भी बेटर मार्क्स मिल सकते हैं। अब हमारा लास्ट पार्ट आता है सी पार्ट। सी पार्ट में क्या होता है कि 10 MCQs होते हैं और 10 फिलअप होते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि ह्यूमन स्केलेटन इज़ मेड अप ऑफ टोटल कितनी बोन से मिलकर बना होता है हमारा ये स्केलेटन सिस्टम। आप कमेंट में बता सकते हैं, बहुत ही ईजी आंसर है, मैं बता देती हूँ, B 206 बोन से बन के बना होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज़ कंसिडर एज ए यूनिसेक्सुअल डोनर, मतलब ऐसा कौन सा मतलब ब्लड ग्रुप है जो सबको अपना ब्लड दे सकता है, चाहे A है, B है, AB हो, कोई भी हो उसको दे सकता है। तो कॉमन से क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं, देखो इसमें आंसर आपको पता ही होगा, O है। फिर इन ह्यूमन बॉडी द ब्लड सर्कुलेशन वॉज डिस्कवर्ड बाई, ब्लड सर्कुलेशन किसके द्वारा डिस्कवर्ड किया गया, कुछ साइंटिस्ट के नाम वगैरह भी इसी क्वेश्चन ले लिया जाता है, तो इसको भी आप पढ़ के जाना। तो इसका आंसर आप बताना, आप लोग कमेंट में, मैं नहीं बता रही। इन ए ECG ग्राफ द पीरियड ऑफ रिलैक्सेशन इन हार्ट इज़ डिनोटेड बाय, किसके थ्रू डिनोट किया जाता है, तो ये भी आप अपने हिसाब से बता देना। हेनलेस लूप इज़, हेनले की जो लूप है, हेनलेस लूप है, वो किस शेप में होती है। अगर आपने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, ईजिली आप इसका आंसर बता सकते हैं। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज़ सेरेब्रम, ठीक है। फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड अरेंजमेंट ऑफ बोन मिडल ईयर, मतलब कौन सी बोन्स जो है वो मिडल ईयर जो होता है उसमें कैसे अरेंज रहती हैं, तो वो हमें बताना है। जैसे पहले मैलस होती है, इंसर्स होती है और स्टेपीज होती है, सबसे स्मॉलेस्ट बोन होती है हमारी बॉडी की। आइसलेट्स ऑफ लैंगर एंड प्रोड्यूस, आइसलेट्स ऑफ लैंगर है मतलब पैनक्रियाज क्या प्रोड्यूस करती है, इंसुलिन प्रोड्यूस करती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल इज ऑफ, आराम से बता सकते हैं हम, 28 डेट्स का होता है।
ए टेंडन जॉइंट्स क्या होता है, मसल और बोन के बीच में होता है। अब हम देखते हैं फिलअप्स, 10 फिलअप होते हैं, उसके बारे में भी बताना होता है। लेकिन ये देख रहे हो आप, बहुत ईजी, मतलब इतने टॉपिक को टच करता हुआ जाता है क्वेश्चन। जैसे MCQ ये बहुत ही ईजी आए थे, तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। पावर हाउस ऑफ द सेल, सभी को पता है माइटोकॉन्ड्रिया होती है। ए मसल इज कॉल्ड फैटिग व्हेन देयर इज एक्यूमुलेशन ऑफ, जब हमारे जैसे कभी भी पैरों में जकड़न होने लगती है, इठता है पैर, तो क्या जमा होने लगता है उसमें, ये पूछा गया है। तो लैक्टिक एसिड बन जाता है, जिसकी वजह से जकड़न वगैरह होने लगती है हमारे जॉइंट्स में नहीं, सॉरी, मसल्स में। फिर द रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट इन ब्लड प्रेशर इज अंडर कंट्रोल ऑफ ANS, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। जनरली इज सडन फैटल हार्ट कैन बी टेक्स प्लेस कंप्लीट ब्लॉकेज ऑफ कोरोनरी आर्टरी। तो इसमें क्या होता है, कोरोनरी आर्टरी होती है, आर्टरी, तो इसका एग्जाम्पल, इसका आंसर है कोरोनरी आर्टरी। द पल्स ऑफ द हार्ट कैन बी फेल्ट टू अ फिंगर बाय रेडियल आर्टरी इन द ब्रेस्ट। हम अपने जो कलाई होती है उस पर वो नापने लगते हैं अपनी हार्ट बीट, तो वो रेडियल आर्टरी होती है जिसमें अपनी फिंगर रखते हैं। गैस्ट्रेटरी सेल आर फाउंड इन द टंग, मतलब जो हमारी जीभ जो होती है वो टेस्ट वाला, मतलब जो गैस्ट्रेटरी सेल्स होती हैं वो टेस्ट वाली होती हैं, तो वो कहाँ प्रेजेंट रहेंगी, हमारे टंग में प्रेजेंट रहती हैं। Bile is stored in gallbladder of the body. A lot of transparency of the lens causes a defect of the cataract, मतलब जो देखने में दिक्कत करने लगती है तो वो क्या हो जाती है, मोतियाबिंद, जिसे कहते हैं कैटरैक्ट। और एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन आर सेक्रेटेड बाय ओवरी। एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन लंग्स इज कॉल्ड इंटरनल रेस्पिरेशन। आई होप आपको इस जो हमने पैटर्न बताया है, ये हमारे लास्ट ईयर का पेपर है 2022 का, तो कुछ इस पैटर्न में आता है पेपर, क्योंकि ये नया है तो जो इस साल के बच्चे उनको दिक्कत ना हो, इस वजह से मैंने ये बनाई वीडियो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें कि वो भी समझ लें किस पैटर्न में आते हैं क्वेश्चन और किस तरीके से आते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय।